नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। आज की मेरी पंक्तियां हैं 75 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग को ध्यान में रखकर मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं और मैं प्रस्तुत करता हूं। घर में हो कोई बुजुर्ग, उनकी अवस्था की व्यवस्था को समझो। घर में हो कोई बुजुर्ग, उनकी अवस्था की व्यवस्था को समझो। उनकी चौथी चरण की अंतिम यात्रा को समझो। उनकी सेवा को ही अपना धर्म समझो। ऐसी ही अवस्था में आपको भी होना है, यही सोच कर ही सही उनकी मन की भावना को समझो। घर में हो कोई बुजुर्ग, उनकी अवस्था की व्यवस्था को समझो। पका हुआ हर फल अच्छा लगता है, मगर माँ बाप को कड़वा मत समझो। जिनका फल स्वयं आप हो, ये आज ही समझो। घर में हो कोई बुजुर्ग, उनकी अवस्था की व्यवस्था को समझो। कहने को तो घर के मालिक हैं वो, मानना तो दूर सलाह भी नहीं लेते हो। उनकी जायदाद को पहले ही बांट लेते हो। कम ज़्यादा हो भी जाए तो भाई भाई से झगड़ा कर लेते हो। अपने अपने बच्चों में भी जहर भर देते हो। ऐसे मिले संस्कार तो कहाँ दादा दादी माँ बाप की सेवा कर पाते हो। देती है जो सरकार रुपए 2000, वो भी उनसे घर में खर्च करा देते हो। दादा दादी माँ बाप आप भी बन चुके हो। देख अपने माँ बाप की हालात को समझो। हाथ पैर सलामत रहें, पर बुजुर्ग अवस्था को अपने आप में भी इस व्यवस्था को समझो। घर में हो कोई बुजुर्ग, उनकी अवस्था की व्यवस्था को समझो। प्रभा देवी ने की अपने ससुर की सेवा जो, प्रभा देवी ने की अपने ससुर की सेवा जो। उनकी छोटी आयु में ही छूट गई सेवा जो। विजय ने लिखी कविता जो, विजय ने लिखी कविता जो। माँ बाप की सेवा करे जो, उनके ही घर में सब कुछ होना है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने वहीं रहना है। ओ सुनने वालों कुछ तो समझो, अगर हो संस्कारी तो सुनकर आगे भेजो। घर में हो कोई बुजुर्ग, उनकी अवस्था की व्यवस्था को समझो। उनकी चौथी चरण की अंतिम यात्रा को समझो। उनकी सेवा को ही अपना धर्म समझो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। मेरी पंक्तियों का भावार्थ है कि आप अपने घर में बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि कल आपने भी उसी अवस्था में जाना है। जय हिंद जय भारत।